नमस्कार दोस्तों, एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल से होने वाले उन ऐतिहासिक बदलावों की जिनका आमजन को 78 सालों से इंतजार था। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत दर्शाती कोर्ट की उस प्रथा की जिन्हें वकील क्लाइंट का खून चूसने के लिए अभी तक लागू किया हुआ था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई सूर्यकांत ने अब तारीख प्रथा पर 1 दिसंबर से रोक लगा दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सीजेआई सूर्यकांत ने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर 2025 से कई बड़े बदलाव किए गए, जिसमें तारीख में रोक के साथ तुरंत लिस्टिंग शामिल है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होने वाले बड़े बदलाव किए। दोस्तों, न्यायालय में लागू किए गए नए बदलावों का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा कि बदलावों का उद्देश्य मौखिक पेंशनिंग, अर्जेंट लिस्टिंग मामलों की सुनवाई टालने की प्रक्रिया में सुधार करना शामिल है, ताकि फाइलिंग को सुव्यवस्थित किया जा सके और अनावश्यक एजेंट मेंशनिंग कम हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व तत्कालिक अंतरिम राहत से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें, सीजेआई ने इस संबंध में 4 सर्कुलर जारी किए। व्यक्तिगत लिबर्टी व डोमोलेशन जैसे मामलों में केस तुरंत लिस्ट होगा और वकील बिना ठोस वजह तारीख या स्थगन नहीं ले सकेगा। अब तारीख का काम नहीं चलेगा। दोस्तों, यही नहीं, सीजेआई ने लिस्टिंग और मेंशनिंग से जुड़े सर्कुलर में भी सुधार किए, जो बताते हैं कि मामले की लिस्टिंग के लिए वादकारियों को अब मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के सामने मौखिक पेंशनिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन मामलों में अर्जेंसी होगी उन्हें 2 कार्य दिवस के भीतर लिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब चीफ जस्टिस के सामने मौखिक पेंशनिंग नहीं होगी और सीनियर वकील अब मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अदालत ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मौखिक मेंशनिंग पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि सिवाय उन मामलों की जिन्हें विशेष रूप से अनुमति दी गई हो, अब कोई भी वरिष्ठ वकील किसी भी पीठ के समक्ष मामलों की मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे। इसके स्थान पर युवा जूनियर वकीलों को मौखिक मेंशनिंग के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिनकी सभी सराहना कर रही हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि सुनिश्चित किया गया है कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तत्कालिक अंतरिम राहत से जुड़े सभी नए मामलों को 2 कार्य दिवस के भीतर खुद ब खुद लिस्ट किया जाएगा। दोस्तों, यही नहीं, इसमें नियमित जमानत व अग्रिम जमानत रद्द करने के मामले, मृत्युदंड से जुड़े मामले, हैबियस कॉर्पस याचिकाएं यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बेदखली या कब्जे से संबंधित मामले, डोमोलेशन से संबंधित मामले और कोई ऐसा मामला जिसमें तत्कालीन तौर पर अंतरिम आदेश की जरूरत हो। दोस्तों, कोर्ट ने अब ऐसे मामलों को तमाम खामियों व त्रुटियों से दूर होने और वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट कर दिया जाएगा और इस मामलों में अब मौखिक मेंशनिंग की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कहा है कि अब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सत्यापित किए गए अन्य नए मामलों को अगले सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। वहीं शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को सत्यापित किए गए मामलों को अगले शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। दोस्तों, सीजेआई यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में तत्कालीन अंतरिम आदेशों की वजह से सुनवाई को निर्धारित तिथि से पहले लाने की आवश्यकता होती है, उसमें पक्षकारों के निर्धारित मेंशनिंग, परफॉर्मा और तत्कालीन आवश्यकता का पत्र पिछले कार्य दिवस में दोपहर 3 बजे तक और शनिवार को 11:30 बजे तक मेंशनिंग ऑफिसर को देना होगा। दोस्तों, 1 दिसंबर से अपवाद के तौर पर केवल अग्रिम जमानत, मृत्युदंड, हैबियस कॉर्पस और अत्यावश्यक बेदखली ध्वस्तीकरण के मामले ही मान्य होंगे। दोस्तों, साथ ही अदालत ने दोहराया कि नियमित सुनवाई वाले मामलों की मेंशनिंग बिल्कुल नहीं की गई। नियमित सुनवाई वाले मामलों की मेंशनिंग बिल्कुल नहीं की जा सकती। केवल अर्जेंट जरूरी वाले राहत या शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और उन्हें मेंशनिंग ऑफिसर के माध्यम से प्रक्रिया में लाया जाएगा। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर जरूर करें। अगली ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच जरूर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।